मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू बैक माय चैनल कैलेंडर्स लाइफ। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और अपनी लाइफ को अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। तो डेली की तरह आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है डेली रूटीन के साथ 3 AM से। 3 AM मेरे उठने का मेन रीज़न यही होता है कि मैं जो पढ़ाई हूँ वो अपनी मैक्सिमम सुबह ही करूँ, क्योंकि मेरे पास ये सुबह का मॉर्निंग का टाइम होता है, काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, क्योंकि उस टाइम मेरे जो दोनों बच्चे होते हैं वो लेट मॉर्निंग तक सोते हैं और ये मेरे लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पढ़ाई करने के लिए नहीं मिल पाती। उसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है कि हमारे बच्चे कब सोएं और हम अपनी पढ़ाई को कर सकें, क्योंकि जब बच्चे जगते होते हैं ना तो हम पढ़ाई में अच्छे से कंसंट्रेट नहीं हो पाते। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जब मेरे दोनों बच्चे सो जाएं तभी मैं पढ़ाई को कंटिन्यू करूँ। उसके बाद फिर मैं लगातार पढ़ाई करती हूँ 4-5 घंटे, जो जितना मेरे पास टाइम पॉसिबल होता है। फिर मैं जो किचन के सारे काम हैं उसको पेंडिंग काम जो है उनको निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो घर के एक्स्ट्रा काम है, जो पढ़ाई के अलावा जितने भी छोटे मोटे या बड़े काम हैं वो बच्चे जगने के साथ भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको देखते या उनको लेकर भी हम काम को कर सकते हैं जो करने लायक होता है। तो यहाँ पर फिर मैं अपने किचन में जो भी खाना बनाने का लंच को प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि लंच में आज मैं दाल और रोटी बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैं उधर देखती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे भी जग जाएंगे, क्योंकि उनके जगने का टाइम लगभग अब हो ही गया है। मे बी मेरा बच्चा जग भी रहा है, क्योंकि उसकी आवाज़ आ रही है। उसके बाद फिर मैं, क्योंकि आपको लाइफ में कुछ भी करना है, अच्छा अचीव करना है, तो आपको संघर्ष करना होगा, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होता। क्योंकि आपको जितने भी बड़े लोगों की स्टोरी सुनी होगी या जितने भी हम बड़े लोगों को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, चाहे वो रतन टाटा हों या धीरू भाई अंबानी हों या हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हों या APJ अब्दुल कलाम हो, सबकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा, उनकी लाइफ के जो चैप्टर हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। क्योंकि हम अगर हम छोटी भी सक्सेस पाते हैं तो उसके लिए हमारी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सब सोचते हैं कि ये सिर्फ मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ आपके ही लाइफ में होता है, ऐसा सबकी लाइफ में होता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है किसी की लाइफ में थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हों, ज़्यादा ना आते हों, लेकिन हम सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते ज़रूर हैं। किसी की प्रॉब्लम्स बड़ी हो सकती है, किसी की छोटी होती है, तो बस, लेकिन प्रॉब्लम सबकी होती है। आप अगर लाइफ में कुछ अच्छा या कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो चैलेंजेस का आना तो बिल्कुल तय है। और जब तक आप चैलेंजेस को उनको फेस करना नहीं सीखेंगे तब तक आप अपनी सक्सेस का जो असली टेस्ट है उसको अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सफलता जो होती है, सक्सेस होती है, हमें एक दिन में नहीं मिलती है। उसके लिए हमें धैर्य के साथ अपनी जो कामों को हो उसमें कंटिन्यू लगे रहना पड़ता है। अगर हम फेल भी हो रहे हैं तो 1-2 बार, 3-4 बार, कितने भी बार फेल होंगे, एक न एक दिन हम सक्सेस होंगे ही। अगर आप उस काम को छोड़ देते हैं तो दोबारा से हमें रिस्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो प्लीज़ आप मोटिवेट रहिए, अपने पॉजिटिव एनर्जी लाइए आप अपने अंदर और अपने काम को कंटिन्यू रहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कोई भी काम, अगर कोई भी सक्सेस को पानी है अगर एक ही बार में मिल जाए, ज़रूरी ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमें कोई भी एग्ज़ाम हो या लाइफ का कोई भी एग्ज़ाम हो या लाइफ का कोई भी काम हो, हमको उस एग्ज़ाम को अगर कोई भी क्लियर करना है ना, तो हमको उस एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है, प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, उस लेवल तक हमें पढ़ाई तो करनी ही होगी। या अगर ज़िंदगी का कोई कुछ काम है या बिजनेस है, कुछ भी हम करना है तो हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जो उस बिजनेस की या लाइफ के काम की रिक्वायरमेंट मेहनत है तो उस तक तो हमें करनी ही होगी। तो ऐसा नहीं है डियर कि आपकी लाइफ में ही सिर्फ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। ये प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर आपकी लाइफ तो आसान, खासकर वुमेंस के लिए बताना चाहूँगी, अगर आप दूसरे के इशारे पे काम करती हैं तो आप खुश रहते हैं। अगर लाइफ में कुछ अपने अकॉर्डिंग, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग जैसे ही करना स्टार्ट करेंगे तो चैलेंजेस का आना तो बिल्कुल तय है। ये आप बिल्कुल एकदम अपना माइंडसेट ही बना लीजिए कि अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ
नया स्टेप उठाने जा रही हूँ या लाइफ में कुछ अच्छा करने जा रही हूँ, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करने जा रही हूँ, तो हाँ, क्योंकि आप सबको खुश नहीं रह सकते। यदि आप सबको खुश रखेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी सी चीज़ों को नहीं कर पाएंगे और अपने अनुसार काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग तभी खुश होंगे ना जब हम उनके अनुसार चलेंगे। जिस दिन हम अपने अनुसार चलना प्रारंभ कर देते हैं तो उस दिन हमारे अंदर लोग बहुत सी कमियां, बहुत सी बुराइयां, हमारी जो क्रिटिसाइज़ करते हैं दूसरों से, तो हमें इन लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखनी है। ऐसे लोगों को हमको हमारे आसपास बिल्कुल भटकने नहीं देना है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो हमको डिमोटिवेट कर देते हैं और हमारे पैर पीछे खींचने में लग जाते हैं। तो इन लोगों से 100 में 1% ही लोग ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। बाकी जो 99%, आप ऐसा भी कह सकते हैं 99.9% लोग होते हैं वो जो हमें पीछे खींचने में ही लगे रहते हैं। 1% 0.01% ही लोग होते हैं जो हमें थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, लाइफ के प्रति अच्छा करते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो 1% में वो लोग आते हैं जो इन चीज़ों से बिल्कुल अलग रहते हैं। तो आपको इन चीज़ों से बिल्कुल घबराना नहीं है, आप इन लोगों से दूरियां बना के रखनी है, क्योंकि अगर आप दूसरों के लिए ज़िंदगी भर काम करते रहेंगे और दूसरों को हमेशा खुश रखने में उनके अनुसार चलते रहेंगे, तो डियर आपकी लाइफ में फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी लाइफ निकल जाएगी, आपकी उम्र या समय निकल जाएगा, उस टाइम आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास समय निकल जाता है। क्योंकि हर एक काम को करने की एक उम्र होती है, एक समय होता है। अगर वो जो सक्सेस होती है या कुछ भी अच्छी अचीवमेंट होती है एक सही टाइम पे हमें मिल जाती है, तो उसकी जो खुशी होती है वो अलग ही लेवल की होती है, क्योंकि हर एक चीज़ एक उम्र में ही अच्छी लगती है, ऐसी कहावत है। और ये हाँ बिल्कुल मेरी सख्त बात है कि जो चीज़ें हैं जिस एज में अगर हम चाहते हैं तो जो चीज़ों की खुशी है उसको अच्छे से हम सेलिब्रेट कर पाते हैं, अच्छे से चीज़ों को, लाइफ को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो आपको अपनी लाइफ के प्रति हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखना है और निगेटिविटी को हमेशा दूर रखना है। और अपनी जो पढ़ाई हो तो बहुत सारे पढ़ाई हो, अगर आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सबसे पहले पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और उनको एनालाइज़ कीजिए कि पेपर का पैटर्न क्या है, और उनके हिसाब से चीज़ों को यूटिलाइज़ कीजिए कि पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है। और पुराने क्वेश्चन पेपर के साथ या आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो उनकी जो PI की हो उसको ज़रूर लगाइए। उससे पता चलता है कि ना पेपर की डिमांड क्या है, पेपर का लेवल कैसा है, और हम अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर पाते हैं। तो अगर आप वुमेन्स हैं और घर के कामों में सारा दिन लगी रहती हैं, आपको पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता है, तो आप अपने लिए 1-2 घंटा टाइम निकालिए, नहीं तो लाइफ यूँ ही निकल जाएगी। और आप बाद में ऐसा टाइम आएगा जब आपके बच्चे भी पूछेंगे कि मम्मा आपने क्या किया, क्योंकि आपके बच्चे भी चाहेंगे कि मेरी जो मॉम हो वो एक वर्किंग हो। तो अभी समय आपके पास काफ़ी समय है, अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं तो आप टाइम निकाल सकती हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।